हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई डब्ल्यू एम बज। यहाँ पे आज मेरे साथ मौजूद है। आई टोटली टोटली फील इज अ लेजेंड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ अदर पीपल थिंक एज वेल। उनके गले में जो जादू है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लैक दैट। सो वेलकम कैलाश सर ओवर हियर। आई थिंक लव योर वॉइस, आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर स्माइल एज वेल राइट नाउ। थैंक यू। Thank you. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू। सर, पहले बात तो गाने के नाम पे आते हैं। बदलता भारत, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आपने यू बीन सीइंग द इंडस्ट्री, द कंट्री एंड एवरीथिंग काफी टाइम से। आपके हिसाब से कितना बदला है भारत? जी, भारत बहुत बदल रहा है और जी, बदलते हुए भारत के सच्चे जितने भी जी, भारत की ग्रोथ में जी, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे जी, हैं जी, और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जी, भारत का होने का, तो जी, उन सबको ये सैल्यूटेशन है, उन सबको ये थैंक यू, ग्रैटिट्यूड है। और जी, इस गाने के बोल ही हैं कि इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। हाँ, मान एब्सोल्युटली। ले, गर ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। If जी, we actually wish and if we genuinely, make efforts, then definitely there is no any parallel जी, civilization to like ours. जी। आई थिंक बहुत ही सच का बात कहा आपने। एंड इन एवरी फॉर्मेट, कहीं पे भी हो, आप स्पोर्ट्स में देखो या फिर टेक्नोलॉजी में देखो, साइंस में देखो, हर फील्ड में हमारे देश ने काफी तरक्की किया है। सो आई थिंक यूएस इतना अच्छा थॉट आप लाए। लेकिन ये जो टाइमिंग है सर, आई मीन इंडिपेंडेंस डे का माहौल था। देन हमारे हिंदुस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स के हीरोज है, उन्होंने दे ब्रॉट ग्लोरी टू द कंट्री। ओलंपिक्स में जाके अ लॉट ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स वे सेट। सो डू यू फील कि जो ये रिलीज का जो टाइमिंग है, इससे ज्यादा तो बेहतर मतलब हो नहीं सकता था टाइमिंग Yes. रिलीज का? और कभी भी क्या होता है, जब भी कोई इस दुनिया में अच्छे कार्य होते हों, उन अच्छे कार्यों को करने वालों का सेलिब्रेशन भी तभी होना चाहिए जब जी, वो लोहा गर्म हो। क्यों हो? क्योंकि उनके अंदर जज्बात भड़के होते हैं जी, जी, और उनके मन में एक पॉजिटिविटी का एक संचार होता है। तो जी, जी, ऐसे ही टाइम पे जब उनको और ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो 1 साल के लिए और चार्ज हो जाते हैं, 2 साल के लिए और चार्ज हो जाते हैं। अब जितने भी हमारे ओलंपिक चैंपियंस, मान लीजिए, जो मेडल भी नहीं जीत पाए, लेकिन उनको इतना मोटिवेशन मिला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पर्सनली सबसे मिल मिलकर सबको मोटिवेट किया, तो अब वो अगले ओलंपिक की तैयारी में इतना ज़्यादा पावरफुली जुट जाएंगे कि उनके अंदर का जो हौसला होगा, हिम्मत होगी, इरादे होंगे, वो और चार चांद लगाने वाले होंगे। जी, जबकि आप देखिए, भारत जैसे देश में स्पोर्ट्स में जाना, वो भी ऐसे वाले अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स में जाना, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी उसके लिए ताकत चाहिए, हौसला चाहिए और बहुत जिगरा चाहिए किसी भी ऐसे। लेकिन देखो, इन इन सारे स्पोर्ट्स में जिन जाने वालों का आप बैकग्राउंड देखिए, तो किसी के पास जूते भी नहीं थे ट्रेनिंग के जाने के वक्त, किसी के पास भोजन भी सारे वक्त का ठीक से नहीं था। क्यों? जी, क्योंकि जज्बा और जुनून जो होता है भारत का, वो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों में होता है। जी, जिनका जी, पेट भर जाता है, उनका जुनून मर जाता है। जी, तो ये जी। भी एक कड़वा सच है। तो क्या ऐसे क्या में क्या बात! सच्चे हीरो अगर कहेंगे तो वो इन्हीं लोगों को कहेंगे। देखिए, ऐसे स्पोर्ट्स को चुनना, ऐसे स्पोर्ट्स में चुन के भी मेहनत करके मेडल्स लाना, ये मुझे बताइए, कभी कोई अमीर आदमी इस तरह की स्पोर्ट्स को चुनता है क्या? पहले से बिल्कुल किसी ने सही बात भाला फेंका है क्या किसी अमीर ने? बताइए। है, बिल्कुल सही बात है। कोई एकदम भाला सही। कोई अमीर आदमी तीरंदाजी करेगा क्या? आर्चरी कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा आपने। अमीर आदमी ज्यादा गोल्फ की तरफ जाते हैं, अमीरों के बच्चे ज्यादातर जाते हैं टेनिस वाले। हमारा खुद का बेटा टेनिस ही सीख फुटबॉल। रहा है जी, जी। और थोड़ा फुटबॉल भी सीख रहा है। चलो, तो लेकिन बात एकदम सच है सर। और ये जो आपने लाइन कहा, आई थिंक जहाँ भूख मिट जाती है, वहां जुनून खत्म हो जाता है। आई थिंक दैट इज क्वाइट ट्रू। असली जिंदगी में भी वो काफी होता है। एंड दैट इज व्हाई मोटिवेशन आई थिंक इज वेरी आप इंपॉर्टेंट। आर्ट में आपने हमारा जो परिचय किया है अभी, उस परिचय के लिए मैं बोलता हूँ, आपको धन्यवाद तो देता हूँ, साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि देखिए, उस परिचय को कितने लोग ले पाते हैं, कितने लोग उस परिचय पर जी पाते हैं, कितने लोग डिजर्व करते हैं उस तरह के परिचय को।
क्यों? क्योंकि देखिए कितने लोग हैं भारत में जो गोल्डन स्पून अपने मुंह में लेकर जन्म लेते हों? बहुत कम। अधिकांश को अपनी ज़िंदगी खुद कामयाब बनानी पड़ती है। अधिकांश को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते ही नहीं। कितनी सारी चीज़ों से, बेसिक्स से डिप्राइव रहते हैं कितने लोग। उसके बाद भी अगर यहाँ तक की जर्नी जी ले कोई, तो डेफिनेटली उसको हिम्मत, उसकी हिम्मत को नमन है, और उसकी ताकत को नमन है, उसकी सोच को नमन है। वरना 1.5 अरब का तो हमारा भारत ही है साहब। 7-8 अरब की पूरी दुनिया, उसमें भी 1.5 अरब का केवल भारत। उस 1.5 अरब में भी अपनी जगह बना लेना, और वो भी किस में? किसी साइंस में या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में नहीं, आर्ट में। साहब आर्ट में बड़ी मुश्किल बात है, बहुत तपिश की बात है। और ये कैसे संभव होता है? ये देखिए, तब तक आपको बढ़ते रहना है, चढ़ते रहना आगे मंजिल की ओर, जब तक आपका कामयाबी का कोई भी पगडंडी हाथ लगे ना। मुझे थोड़ी पता था कि मैं एक दिन फेमस होऊंगा। फेमस होना मेरा टास्क भी नहीं था, ना मेरी डिजायर थी, ना मेरा ख्वाब था। मेरा ख्वाब था कि मैं म्यूजिक की इज्जत लेके आऊं, जिस जिस फील्ड की इज्जत नहीं है धरती पर। शुरू में जब मैं स्टूडेंट था अपनी जिंदगी का, मैं जब बालक था, इन माय फॉर्मेटिव इयर्स, व्हेन आई वाज बीइंग आस्क्ड बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर, बेटे व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, क्या बनना चाहते हो? एट दैट टाइम व्हेन आई डोंट इवन नो कि ये बनना क्या होता है, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे म्यूजिक ही करना है। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग वालों को देख लिया, वो दिमाग की कटिया फंसाने में लगे रहते हैं 24 घंटे, और पैसे को और ज्यादा कैसे कमाया जाए, और मक्कार कैसे बना जाए, और झूठ कैसे बोला जाए, और चालाकी कैसे, मैनिपुलेशन कैसे की जाए, ताकि और पैसा कमाए सकें। लेकिन मैंने जब भी देखा, भले लोग जो फोक म्यूजिशियन थे, भले वो कोई मिस्त्री हो, कोई टेलर हो, अलग अलग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे काम करते हो, लेकिन कभी कभी वेन एवर दे यूज टू गेट टूगेदर फॉर जस्ट फ्रेंडली जैमिंग, उनको पता भी नहीं इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। किसी ने अपने तुंबे से, जो आंगन में ही उगा था, उसी तुंबे से एक एक तारा बना रखा है, और उसी एक तारे को अपने ढंग से बजा रहे हैं बेचारे, डम डे डम डे डम डम डे डम। लेकिन उनका जो भोलापन है, उनका सच्चापन जो है, उसमें वो खुश भी हैं और खुश रख भी रहे हैं लोगों को। मैंने तभी डिसाइड किया था, 4-5 वर्ष का ही था मैं, कि मैं भगवान दिमाग वाले काम में मैं पड़ना नहीं चाहता, जो सब कर रहे हैं इस दुनिया में। छोटा बालक सोच रहा है ये 5 साल का वो भी 5 साल का, कि यदि कोई खुश रहकर खुश रख सकता है, तो मैं इसी दुनिया के लिए बना हूं शायद। इसलिए मैं म्यूजिक में ही जाऊंगा, मैं आर्ट में ही जाऊंगा। कितना बड़ा टफ डिसीजन होता है ऐसी दुनिया में, जहाँ कंडीशनड फॉलोइंग होती है, कंडीशनड माइंड से ही जिया जाता है, कि या तो आप साइंस पढ़ो, या तो इंजीनियरिंग करो, या डॉक्टरी पढ़ो, या फिर आप एमबीए करो। जब एमबीए आनी शुरू हो चुकी थी 20 साल पहले, तो मैं हैरान होता हूँ, ऐसी दुनिया में एक रिबेलियस पागल बालक पैदा हुआ, जिसने बचपन में ये सोच लिया कि मुझे खुश रहना है ताकि मैं खुश रख सकूं। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि पैसा कमाना भी मनुष्य की जिम्मेदारी होती है। मैंने तभी ये निर्णय लिया कि मुझे खुश रहना है, मुझे ऐसे क्षेत्र में जाना है जहां से मैं खुश रह सकूं, ताकि मैं खुश रख सकूं। तो इस तरह से ये हुआ। कुछ नेटवर्क इशू था शायद सर। आप सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आपको? हाँ, अब आ रहा है जी आपका आवाज। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ बीच में नेटवर्क इशू था। बट एक चीज सर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि ऑब्वियसली हमने कहा कि हिंदुस्तान कैसे बदला है, ऑब्वियसली फॉर द बेटर। हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो भी काफी आपने जिस टाइम पे शुरुआत किया था उस टाइम से लेके अब तक ऑब्वियसली काफी सारे चेंजेस है। मेरा पर्सनल थॉट है कि चलिए ठीक है, हर तरीके का म्यूजिक अच्छा लगता है, एक यूथ को अपील होता है। बट अभी भी जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ, एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, प्रीति की लगे मोहे ऐसी लागी, जब भी मैं वो पहला 2-3 शब्द सुनता हूँ, मेरे को अभी भी गूज़बम्स आता है। वो फीलिंग मेरे को कोई मॉडर्न डे जमाने का यूथ या कोई रैप में मेरे को नहीं आता।
सो ये जो एक ओरिजिनलिटी है, एक जो नेचुरल, जो एक रॉनेस होता है आपके टैलेंट का या आपके आर्ट का, वो आपको लगता है कि आज के ज़माने के म्यूज़िशियंस में कहीं न कहीं मिसिंग है? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ भी मिसिंग है। देखिए, जी, सब इस पृथ्वी पर अपने-अपने ढंग के, जैसे गार्डन में अगर आप एंट्री करें, अपने-अपने ढंग के फूल होते हैं। जी, किसी फूल की खुशबू अच्छी लगती है, किसी फूल का रंग अच्छा लगता है, किसी फूल का शेप अच्छा लगता है। ये नाना प्रकार की दुनिया है। जी, जैसे आपको प्रीत की लत का एक टेक्सचर, जी, उसके शब्द, उसके भाव ये जी, सम्मोहित कर सके। मैं जी, ऐसे ही मानता हूँ कि आज भी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। और जी, कला का जो अपना स्वयं का उत्सर्जन होता है, जी, कला का उत्सर्जन देखिए, किसके यहाँ से उगा, किसका गाना है, कौन रैप कर रहा है, इट डजेंट मैटर। जी, कला जो है वो अपने आप ऊज करती है, जैसे पानी की धाराएं स्वयं ऊज करती हैं पृथ्वी से, और जी, वो स्ट्रीम बनकर अपने आप नदियां बनने लगती हैं। तो इसी प्रकार एब्सोल्युटली, से कला का भी फ्लो किसी ना किसी ऐसी आत्मा से बढ़ता रहेगा, आता रहेगा। बस ये है कि हमारे स्वादानुसार कभी कभी कम ज़्यादा होता रहेगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं संगीत में। हमारे यहाँ बहुत सारे संगीत खप सकता है, संगीत मतलब जितना बन रहा है उतना खपा सकते हैं लोग। यानी हमारे यहाँ म्यूजिक की खपत बहुत है। तो इट इज़ अ सच अ ब्यूटीफुल नेशन अवर भारत, कि जी, अगर हर प्रकार का संगीत भी यहाँ बन रहा है तो उसके भी चाहक हैं। जी, यहाँ तेरी दीवानी के भी चाहक हैं, यहाँ सैयां के भी चाहक हैं, यहाँ तौबा तौबा के भी चाहक हैं, यहाँ कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, इसके भी चाहक हैं, बाहुबली के भी। जी, जी, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, इसके भी चाहक हैं। और इस ऐसे भी की भी चीज़ को भी चाहक हैं जिसके लिरिक्स शायद उतने तमीज़ वाले ना हो, जिसकी गायकी भी उतनी तमीज़ वाली, उनके भी चाहक हैं। उनके भी यहाँ मिलियनों व्यूज़ हो रहे हैं। तो हर चीज़ की खपत अगर है इस देश में, इसका जी, मतलब ये देश बड़ा है। और जी, बड़े देश की बड़ी ही बातें होती हैं, बड़ी समझदारी की बातें होती हैं। तो बड़े देश के बड़े गुणगान करता हुआ ये हमारा गाना, ये है बदलता भारत, ये है नए हौसलों का नया भारत। जी। सर, आपका व्यू पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ काफ़ी लोग इसको नेगेटिवली भी देखते हैं, काफ़ी लोग इसको, मैं बीच में रह के देखता हूँ, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा एग्ज़ैक्ट सवाल आपसे ये है कि बिकॉज़ पहले आपके टाइम पे मुझे नहीं पता कि ऑटो ट्यूनिंग या फिर इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है, वो उतना पॉपुलर था कि उतना आया था कि नहीं। लेकिन आज के ज़माने में यू हैव दैट, सपोज़ आपने कोई नेचुरल ट्रेनिंग नहीं किया है, फिर भी आप जाके एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली गाना रिकॉर्ड करके उसको चला सकते हो, ये बोल के कि आपको गाना आता है। ये शायद आपने जब शुरू किया था तब ये चीज़ नहीं था। तब आपको पूरा ट्रेनिंग करके, पूरा सीख के अपने कला को, उसके बाद ही जाके आप उसको कर सकते हो। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़, जो डिफरेंस हुआ, इसकी वजह से क्वालिटी में ओवरऑल कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको आप देखते हो कहीं पे? हाँ, ये हुआ है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। जी, लेकिन इट इट डजेंट मैटर जी। मैं जी, आपको बताता हूँ, देखिए जो असली चीज़ है, असली खुशबू है, असली मोहब्बत है, असली प्रेम करने का तरीका है, वो कभी भी धूमिल नहीं होता। देखिए, हजार नकली पैदा हो जाएं, वो कभी एक असली पर भारी कभी पड़े नहीं। सिर्फ एब्सोल्युटली। हम शिकार किस चीज़ के हैं, इस सब से भी देखिए, ऑटो ट्यूनर से भी ज़्यादा शिकार हम जो है ना, वो कंज्यूमरिज्म के हैं, बाजारवाद के। जी, जब बैड प्रोडक्ट गुड मार्केटिंग आ जाती है, तो देखिए असली चेहरे, असली गुणवत्ता की चीज़ें वो सब छुप जाती हैं। और सड़ियल चीज़ें जो हैं वो फ्रंट पे आके रखती हैं, फर्स्ट ड्रॉर में सजाई जाती हैं, डिस्प्ले होती हैं, और फर्स्ट टॉप पे उसका बैनर लगता है। तो वो उसके बारे में हिम्मत किसी की बात करने की होती नहीं जी। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उन्हीं से ही आपके चैनल चलते हैं, उन्हीं से बाकी चीज़ें चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो है खतरनाक बात। जब बैड प्रोडक्ट गुड मार्केटिंग जो होती है ना, वो दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज। उसमें क्या हो रहा है कि 10, देखिए 10 खराब चीजें पैदा हो रही हैं, हम उनके जी, बारे में क्यों इतना जिक्र करें। एक अच्छी चीज ही 10 खराब को छोड़ देगी।
मात दे उनके सकते ऊपर भारी पड़ जाएगी। आज भी वो है, भले कितने ऑटो ट्यूनर हों, लेकिन रहमान साहब के साथ मेरा अभी एक फिल्म में गाना आया, मिमी में, एक ही गाना भारी पड़ गया सब पर, तो सारे ऑटो ट्यूनर रखे रह गए। तो हम क्यों ऑटो ट्यूनर पे बात करके भी अपने 4 मिनट और खर्च करें? बेचारे कितने ऑटो ट्यूनर इज नॉट अवर थ्रेट, अवर थ्रेट इज दिस एटीट्यूड विच इज कंज्यूमरिज्म, बाजारवाद, जो पैसा पूंजीवाद, जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो सड़ियल सड़ियल अपने परिवारों से ही गवा रहे हैं, वो चाहे उनको गाने भी ना आते हों, और उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो पैसा लगाने वाला कभी पूछेगा ही नहीं किसी और बात को, बस वो ज्यादा ज्यादा बेचारा इतना ही पूछेगा, यही आजकल ऑटो ट्यून आ रहा है। अरे भैया, ऑटो ट्यून को तो आप और मैं 4 लोग जानते हैं बस। मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ, सहारनपुर में बैठा हुआ, इंदौर में बैठा हुआ, या मान लीजिए उज्जैन में बैठा हुआ, किसी को पता भी नहीं जी ऑटो ट्यून क्या होता है। और पता भी चल जाए तो उनको क्या नुकसान है किसी से, उनको सुनने से मतलब है as an audience। और एक देखिए वन सॉन्ग वंडर तो कितने आ रहे हैं, जो टिक रहा है बाजार में, जो टिक रहा है सच में, जो इंसानियत में टिक रहा है, वो असली ही सामान टिक रहा है। देखिए कितने कितने ये सब आए, पामोलिन आए और रिफाइंड आए, डालडे आए, लेकिन सब धूमिल हो गए। देशी घी है, अभी भी ऐसा अडिग होकर रखा है, कुछ काम नहीं चाहे शहर हो चाहे गांव हो, देशी घी जो अडिग होकर अटल होकर रखा है अभी भी। और हम जब बचपन में थे तब 100 रुपया किलो तक आता था, अब 500 1000 रुपए किलो तक भी आ रहा है देशी घी। लेकिन देशी घी ने अपनी पकड़ उतनी बना रखी है, महंगे में आ रहा है बस, जबकि कितने रिफाइंड आ रहे हैं बेचारे पैरेलली, और वो पैसा भी बहुत खर्च कर रहे हैं, क्वालिटी से ज्यादा वो मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी मट्टी पलीत कौन कर रहा है? असल क्या होता है? देशी घी। देशी घी क्या होता है? सच्ची आत्मा से किए हुए कृत्य। आज भी देखिए कितने लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारी विरुद्ध बातें करते हैं, उनसे द्वंद्व में रहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, बहुत सारे गलत गलत भी करते हैं, पर आज भी देखिए उनकी खुशबू क्या है, वो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में से अग्रगण्य गिने जा रहे हैं। यानी सिर्फ देश के नहीं, विश्व के, मतलब चिढ़ने वाले लोग, देश वाले भी उनको टॉप पे गिन रहे हैं, चिढ़ने वाले भी। तो ये होती है असली ताकत, इसको कहते हैं कितनी भी बुराई फैला दें संसार में, अच्छाई की अपनी खुशबू है, वो अडिग रहती है। करेक्ट बात है सर, एकदम करेक्ट बात है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट आपने शेयर किया, ये तो मैं दिल से भी मतलब बोलूंगा कि मुझे बहुत पसंद आया, इट्स समथिंग व्हिच वी ऑल शुड फॉलो इन लाइफ।